और मेरी घरवाली मनबुद्धि है, बड़ा लड़का ही मेरा मनबुद्धि है, छोटा लड़का एक लड़की लड़की सियाणी है। तो मैं चारों तरफ से गिरा था, मेरे भाई सुरेंद्र ने मेरे को रोजगार दिया। डोनेट 10-10 रुपए लेकर इकट्ठा प्रोग्राम कर रहे। इतना बड़ा भारत में कोई साझा प्रोग्राम नहीं है। सरकार भी तो ऐसे दावे करती है ना, हम बेरोजगारी भत्ता या जो जो चीजें हैं भी कैसे गरीब की मदद हो वो सब देते हैं। मैं बाबूजी का हाथ जहाँ कंधे वहाँ अपना सबूत लेकर चलूंगा, एक भी जगह मेरे को मदद नहीं मिली। आरओ लगवा दिया, 100-100 रुपए बच्चियों को हर महीने दे रहे हैं जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, ई रिक्शा आप बांट रहे हो और भी बहुत सारे काम करो, पैसा कहाँ से आता है? तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है जो कमिश्नर साहब है, वो आपके गांव से है। अधिकारी तो बहुत सारे बनते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, हर कोई नहीं करता, इनके मन में कहाँ से आया? सामाजिक सरोकार जो संस्था है, सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी, जितने वो सामाजिक हित के में काम कर रही हैं, उसी कड़ी में आप ये जो ई रिक्शाएं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ ई रिक्शाएं यहाँ खड़ी हैं और कुछ ई रिक्शाएं जो हैं जो उनको चलाने वाले हैं वो कहीं लेकर अपने गए हुए हैं, जिस तरीके से चक्कर सवारी ढोते तो वहां गए हैं। तो कुछ रिक्शाएं यहाँ मिली तो हमने इनको रुकवाया, अब इनसे बातचीत करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा द्वारा भारत के इतिहास में पहली बार ये रैली जो इनकी हो रही, वो बताया मैंने आपको कि 1 अक्टूबर को जुलाना की अनाज मंडी में जो ये पढ़ाई दवाई और कमाई रैली है वो होगी। लेकिन ये इनको रिक्शा क्यों दी, ई रिक्शा, और ई रिक्शा मिलने के बाद जो बेरोजगार लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे और कहीं ना कहीं उनकी गृहस्थी चलने में दिक्कत हो रही थी, तो कैसे इस संस्था ने उनका सहयोग किया, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दलबीर है जी। दलबीर, आप इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गाँव का। तो ये कब मिली आपको रिक्शा? ये जी 2-3 दिन हुए हैं जी। अभी 2-3 दिन हो गए। हाँ, तो क्या कहेंगे, कितना आपको फायदा मिला है? बढ़िया काम चल जाएगा जी इसमें। चल जाएगा। हाँ जी। पहले मतलब आप बेरोजगार थे, कोई नहीं था जी, कोई लड़की थी जो 2-3 पढ़ावा है जी, उनका काम चल जाएगा जी। उनका काम चल जाएगा। हाँ। ठीक है, आप आओ उधर, आप परिवार का ठीक चल जाएगा। आओ, आप इकट्ठे बात करेंगे। ये एक रिक्शा यहाँ है, इसको आप चलाते हो, आपका क्या नाम है? सूरतपाल जी। सूरतपाल। आप कौन से गांव से हो? करसोड़ा से जी। करसोड़ा से। हाँ जी। तो इस संस्था ने हाँ जी। आपको ये रिक्शा ली है, आपसे कुछ पैसे वैसे भी लिए क्या? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं। मेरे को तो चाबी दी थी महाराज जी ने, ये खड़े गुरु जी आग बेले बेटा कुमार खा। कुछ तो पैसे 10-20 हजार रुपए तो लिए होंगे। नहीं जी, 10 पैसे भी नहीं लिए, फ्री में दे दी? बिल्कुल फ्री में। तो आपने इनसे, इनके भगत हो या क्यों दी आपको? हम एसएसपी से जुड़े हैं और बाकी गरीब है। मैं, मेरी टांग से मैं बिल्कुल लाचार हूँ, टूटी हुई मेरी टांग, मैं और काम नहीं कर यानी सकता। कि आपको जरूरत थी, हाँ आप जी। कोई और काम नहीं कर पाए, तो हाँ जी। इन्होंने कहीं कि आपको देखा और आपने गुजारिश की होगी तो आपको ये रिक्शा मिल गई। हाँ जी। ये इनती कहा था कि भी 251 आदमियों के मतलब दस्तखत करवा के दो, अच्छा। जो वो मतलब किस लिए? भाई ये आदमी सही है, गरीब है, इसलिए। अच्छा। तो यानी कि उन गांव के यही 250 यानी कि 251 लोगों ने हाँ जी। आपकी कहने की जिम्मेदारी ली, हाँ जी। साइन किए, हाँ जी। उसके बाद आपको ये रिक्शा मिली। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। एक लड़की है। हाँ जी। तो मियाँ अभी कितना टाइम से चला रहे हो? चौथे महीने से जी। चौथे महीने से। हाँ जी। पहले के 4 महीने जब रिक्शा नहीं थी हाँ जी। और अब के 4 महीने, कितना फर्क बेहद फर्क है जी। महीने में 20-25 हजार रुपये कमा लेता हूँ। कमा लेते हो? हाँ जी। ये तो आपका बढ़िया रोजगार जुड़ गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का और बड़े भाई का, सुरेंद्र भाई का, जो जिन्होंने मेरा रोजगार बांध दिया। और मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से रोटी खा रहे हैं। लेकिन जो सरकार है जिसको हम चुनते हैं, विधायक है, सांसद है, चाहे हम हरियाणा सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो भी बहुत सारे दावे करती है, बहुत सारी योजनाएं आप भी पढ़ते होंगे, फलानी योजना, तो उनसे कोई मदद नहीं मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली जी, मेरे कागज अब भी बैंक में पड़े हैं, कुछ भी नहीं मिला। सारी सरकार भी तो ऐसे दावे करती है ना, हम बेरोजगारी भत्ता या जो जो चीजें हैं भी कैसे गरीब की मदद हो वो सब देते हैं। मैं बाबूजी का हाथ जहाँ कंधे वहाँ अपना सबूत लेकर चलूंगा, एक भी जगह मेरे को मदद नहीं मिली। अच्छा। मैंने टांग का ये इतना ऑपरेशन हुआ है, आप देख सकते हो, अभी देखा। हाँ जी। और मेरी घरवाली मनबुद्धि है, बड़ा लड़का ही मेरा मनबुद्धि है, छोटा लड़का एक लड़की लड़की सियाणी है। तो मैं चारों तरफ से गिरा था, मेरे भाई सुरेंद्र ने मेरे को रोजगार दिया, गुरुजी ने रोजगार दिया, तो इससे मैं अपना परिवार। ये देखिए, ये मेरे शख्स जो साथ खड़े हैं, इन्होंने बताया खुद इनका एक्सीडेंट हुआ, एक पैर इनका जो है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। इनकी पत्नी की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। दोनों बेटों की बात करें, उनकी जो मानसिक हालत है, दिमाग की हालत, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी एक और बेटी है, बेटी की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो, घर का पालन पोषण ठीक से हो, और जैसा इन्होंने बताया कि जब से इस संस्था ने इनको रिक्शा दी है तो करीब 20-25-30 हजार रुपये महीने का
कमा लेते हैं। और ये वाली रिक्शा कौन चलाता है? आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, कौन से गांव से हो? बूढ़ा खेड़ा। बूढ़ाखेड़ा, यही हाँ जी, तो क्या कुछ कहोगे? मैं गरीब से घर से हूँ। मेरे से रिक्शा मिली है 251 को दस्तखत करवा के जब दी है। लेकिन ये जो सरकार है, सरकार भी तो लगातार दावे करती है ना, भाई हम आपके साथ हैं। आप वोट तो डालते होगे ना? या सरकार वोट नहीं डालते? नहीं डालते हैं। डालते हैं। तो सरकार से नहीं कोई हेल्प ली आप? ना जी, कुछ नहीं मिला। नहीं मिली। ना जी। तो अभी जब से आपको ये रिक्शा मिली है तो आप ठीक ठाक इसको चला रहे हो? परिवार का खर्चा पानी ठीक निकल रहा हाँ है? जी, 1000-1500 रुपये रोज डेली काट जाऊँ। तो आपसे इन्होंने कुछ पैसे वैसे लिए? नहीं जी, कुछ नहीं दिया मेरे से। कोई पहले जमा कराया हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं। ये कह दिया चल धीरे धीरे दे दियो किस्तों? हाँ, नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं होता है दिया। ना भाई, एक बार वीडियो बना लेंगे, फोटो उतरा लेंगे, बाद में दे दियो यार तुम। ना जी, ना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ना कोई जी। कमीशन नहीं ना जी। आपकी होगी है। हाँ जी। तो देखो ये खुद जो है वो बता भी रहे हैं। और महाराज जी हैं, पहले भी हमने इनसे बात की थी, अब फिर करेंगे। महाराज जी, जैसे मैंने इन ड्राइवरों से बात की, ई रिक्शा चालकों से, इन्होंने बताया कि वाकई बेहद जुर्मन थे। तो आपके दिमाग में, ये आपकी संस्था के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? और जो ये आप ई रिक्शा इनको बांटते हो तो क्या पैमाना देकर बांटते हो? देखो जी, हमारी जो संस्था है, इस संस्था का मतलब पढ़ाई, दवाई और कमाई। तो हमने जो है पूरी संस्था ने निर्णय लिया कि हर गांव में जो गरीब परिवार होगा उसको जो है, अगर किसी का कोई आसरा नहीं, कोई नौकरी नहीं कर सकता, जैसे ना कहा कि बच्चे मूक बधिर है, उनका कोई न कोई ऐसा जरिया किया जा जिससे वो उसका परिवार आराम से गुजारे लायक हो जा। तो उसके लिए हमने अपने आप से किसी पर कुछ नहीं थोपा। हमने अपने जुलाना ब्लॉक के सभी गांव में 4-4, 5-5 ई रिक्शा देने का फैसला लिया, पूरे जुलाना ब्लॉक में। तो उसके तहत हमने कहा भाई जो गरीब आदमी होगा उस गांव का ही सरपंच और उसी गांव के पंच, 151 आदमी जिसको ये रिलीव करेगा होगा कि ये आदमी वाकई जो है मददगार है, इसे मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद है, तो इसलिए उसी को हम ये रिक्शा भेंट कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ा आपका अच्छा है, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी भी है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सब साइन तभी करेंगे जब वो आदमी ठीक होगा। भाई कल को कोई शराब पी ले या कोई और शरारत कर दे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, ये आपने अच्छा, आपने इसका फॉर्मूला निकाला। हाँ जी, ये जो है हम जो है, हमारा जो सामाजिक सरोकार परिवार है, इसने जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई, पढ़ाई के उपलक्ष्य में हम हर साल जो है बच्चों को जो इनाम देते हैं, जो 75% से ज्यादा अंक लेकर आवे, उससे जो है प्रतिस्पर्धा होती है बच्चों में, वो पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। और इतने बड़े मंच पे अगर एक बच्चे को इनाम मिलता है तो दूसरे बच्चे के दिमाग में मैं भी इनाम क्यों ना लूं, इसलिए वो अच्छे से पढ़ेगा। और साथ के साथ हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये सबका साझा हमने 21,000 परिवारों से डोनेट 10-10 रुपए लेकर इकट्ठा प्रोग्राम कर रहे। इतना बड़ा भारत में कोई साझा प्रोग्राम नहीं हुआ। मेरा भी यही सवाल था जो आपने भी जवाब दे रहे हो, कि फिर लोग ये भी कहेंगे भाई संस्था जो है ना, ये सारा इतना कुछ कर रहे हैं, आरओ लगवा दिया, 100-100 रुपए बच्चियों को हर महीने दे रहे हैं जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, ई रिक्शा आप बांट रहे हो, और भी बहुत सारे काम कर रहे हो, पैसा कहाँ से आता है? ये जो है हम डोनेशन इकट्ठा करते हैं। अभी का जो है हमारा जो ये प्रोग्राम हो रहा, इसमें 21,000 परिवारों की भागीदारी है। और वैसे भी जो है हमारी जो संस्था है, इसमें कोई भी अधिकारी है जो बड़े बड़े वो भी है, जो चाहता है वो चंदा दान दे सके, चंदे से, दान के पैसे से जो है हम प्रोग्राम को करते हैं। ये जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, वो आपके गांव से है। अधिकारी तो बहुत सारे बनते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, हर कोई नहीं करता, इनके मन में कहाँ से आया? देखो वो जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। वो जब गांव में पढ़ते थे, एक दिया जो होता है उसे जला के और एक झोपड़ी में पढ़ते थे, तो उनको इस चीज का पता है। अब गांव के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी मुश्किलें उनके सामने आती है। तो इसलिए आइडिया का वो तो उनका पैदाइशी आइडिया है, क्योंकि वो उस चीज से गुजर चुके, उन्होंने ये सब देखा है। तो वो यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े, घर पर लैंप जला कर पढ़े, तब उन्होंने जो है ये सोचा कि भाई मैं तो ऐसा कर चुका, सब बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको जो है पढ़ाई की सुविधा दी जा। तो जो 1 अक्टूबर की आप रैली कर रहे हो जुलाना में, जो लोग आपकी सुन रहे हैं, आपको पूरे हरियाणा के लोग, पूरे देश के लोग आपको भी देख रहे हैं इस वीडियो में, उनसे क्या गुजारिश करोगे? हमारी तो गुजारिश यही है भाई, जितने हम जो है हरियाणा में ऐसी ऐसी संस्थाएं और उठकावे, जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों का उत्थान हो, बच्चों का जो है शिक्षा की तरफ रुझान हो, और
सभी सामाजिक संस्थाएं अच्छा कार्य करें। तो ये महाराज जी ने बताया। और ये हाँ बोलो। सर ये गवर्नमेंट की बात करी थी आपने। गवर्नमेंट मेरे घरवाली की और मेरे दोनों मनबुद्धि बच्चों की पेंशन ही करवा दो। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूँ भाई करके दिखाओ। कहने से क्या होता है? जैसे हमारे भाई सुरेंद्र कहते बाद में पहले करके दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट भी तो करके दिखाए। पुस्तकालय हमारे भाई ने सारे गांव में दी, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दी? जिससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षाएं हैं, आज एसआई और सब कुछ लगे हुए हैं। तो ये हमारे भाई की सोच थी, तो गवर्नमेंट की सोच क्यों नहीं हुई? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं जिनको जहां जहां जरूरत होती है वो अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग तरीके से बहुत सारी योजनाएं बनाई भी जाती हैं कि आखिर कैसे जो लोग किसी भी वजह से पीछे हैं या उनको कोई दिक्कत है या उनको आर्थिक या किसी और रूप से कहने की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा किया जाए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं कितनी कहीं ना कहीं सही साबित होती हैं और उन योजनाओं का लाभ कितना मिलता है, ये खुद इन्होंने बताया कि आखिर उसमें कितना फर्क है दावों में और धरातल में। तो जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं कमिश्नर साहब, इनकी तरफ से जो है वो लगातार, जैसे महाराज जी ने बताया कि वो इसी गांव से हैं, वो इसी गांव में पढ़े और सारा कुछ उन्होंने देखा। और जब वो इतने बड़े पद पर पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उन्हें ये ठाना, क्योंकि देखो अधिकारी लगभग लगभग आपके आस पड़ोस के गांव के, आपके गांव से या फिर कोई चाहे बड़ा अधिकारी ना भी हो, सरकारी नौकरियों में बहुत लोग आपको मिल भी जाएंगे और रिटायर भी होकर आते हैं। लेकिन इतना बड़ा बीड़ा उठाना, वो भी समाज के सरोकार के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए, 36 बिरादरी के लिए, बिना कोई जात बिरादरी देखे, बिना कोई अमीर गरीब देखे, सारे की सारी जो है वो लगातार, जैसा महाराज जी ने बताया कि डोनेशन जो है, चंदा जो है, वो इनको लोग जो है अपनी मर्जी से देते हैं। कोई 10 रुपये, 20 रुपये या फिर जितनी भी जिसकी आस्था है वो देता है और सारे के सारे पैसे इकट्ठे करके जो है वो इन कामों को आगे चला रहे हैं और लगातार उनका विस्तार भी कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये जो संस्था जो काम कर रही है, इसका काम करने को आप किस नज़र से देखते हैं और इस सामाजिक सरोकार परिवार संस्था को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।